बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की 4th क्लास की बुक लुकिंग अराउंड का हम चैप्टर नंबर कर रहे थे 11 द वैली ऑफ फ्लावर। तो हमने पेज नंबर 91 तक कर लिया था। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना दी। आज का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 3 थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम पेज नंबर 92 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है अदर यूजेस से शुरू होगा। हमारा अदर यूजेस यानी और कौन से इस्तेमाल है फूलों के। हैव यू एवर रीड और हर्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स, लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। यानी आपने फूल के बारे में कोई सा गाना सुना या पढ़ा है, ये वाला गाना हमें गाना है। अच्छी मालन मेरे बनने का बना लो सहरा, बाग़े जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बना लो सहरा। यानी गाना गा रहे हैं कि दूल्हे या दुल्हन के बारे में, कि उसके लिए कह रहे हैं कि सेहरा बना लो, है ना। अब इंग्लिश में गुड गार्डनर मेक फॉर माई बनना ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। गार्लैंड यानी माला, यानी फूलों की माला बना लो मेरे बनने के लिए। शी वैन looking for flowers in the garden in heaven, make a garland of flower buds if there are no flowers। अगर फूल नहीं है तो कलियों से ही बना लो माला, है ना। अब उसके बाद टॉक अबाउट, इसके बारे में पढ़ेंगे या बात करेंगे। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग आर संग। इस तरह के गाने कहाँ गाए जाते हैं, आपने सुना होगा। तो देखिए इसका आंसर ये है कि ये वाला सॉन्ग हम कहाँ सुनते हैं। आंसर है ड्यूरिंग मैरिज, शादियों वगैरह में सुनते हैं ना इस तरह के गाने। क्वेश्चन नंबर 2 है डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग। इस तरह के गाने आप या और कोई और आपको पता है उसके बारे में। तो आंसर है यस, माई मदर एंड ग्रैंड मदर नो सच सॉन्ग्स। यानी हमारी मम्मी या हमारी दादी नानी वगैरह इस तरह के सॉन्ग्स जानती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। कलेक्ट्स सॉन्ग्स पोएम ईटीसी ऑन फ्लावर्स। यानी फूलों के ऊपर कोई सी पोएम या गाना कलेक्ट कीजिए। राइट देम डाउन, उसको लिखिए। एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम, और उसको क्लास में, अपनी क्लास में लगाइए लिखकर किसी कागज़ पे या चार्ट पेपर पे, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज ऑन सर्टन ओकेजन। यानी किसी खास ओकेजन के लिए कोई फूल इस्तेमाल होते हैं, जैसे फेस्टिवल हो। बाय योर एल्डर्स मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन एंड द फ्लावर यूज एट ईच। यानी अलग अलग ओकेजन पे कौन कौन से किस तरह के फूल यूज़ होते हैं। तो एक ओकेजन और फेस्टिवल का नाम है ना, नेम ऑफ फ्लावर्स। फ्रेंडशिप डे होता है तो पिंक रोजेज़, बर्थडे रोज़ टूलिप, मैरिज एनिवर्सरी बुके, वैलेंटाइन डे रेड रोज़, रिलीजियस सेरेमनी मैरीगोल्ड। कोई सा रिलीजियस सेरेमनी होता है तो मैरीगोल्ड वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ओकेजन पे हम इस तरह के फ्लावर्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी आप कोई और सा फूल लिख सकते हैं ना, कोई और से ओकेजन पर। तो हमारा यह पेज नंबर 92 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 93 पर। ऑफ कोर्स if there are so many uses of flower, then we need lots and lots of flower. Flowers are grown in many places. Imagine fields full of flowers extending from miles together. How beautiful. यानी ये कह रहे हैं कि है ना, ये कितनी अच्छी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें बहुत सारे फूलों का इस्तेमाल होता है, और हमें जो इतनी सारी चीज़ों में यूज़ करने के लिए बहुत सारे फूल भी चाहिए, है ना। तो बहुत सारे फूल जहाँ उगाए जाते हैं तो वहाँ पर उस फूलों को इमेजिन करो कि वहाँ के जो है खेत वगैरह होते हैं, बड़े बड़े मैदानों में जो फूल उगते हैं वो कितने खूबसूरत दिखते होंगे ना एक साथ, जहाँ फूल उगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है ये देखिए, लेट अस नो सम मोर। अब कुछ और जानते हैं इसके फूलों के बारे में। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवर। तो एनीवेयर, तुमने किसी को फूल बेचते कहीं देखा है। If there are any flower seller nearby, ask them this question and write। यानी आपके आसपास कहीं फूल बेचने वाले हैं तो उनसे ये
क्वेश्चन पूछिए। तो क्या क्वेश्चन पूछने हमें, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर दे सेल दैट दे सेल, आस्क देम नेम ऑफ दीज फ्लावर्स, सॉरी 3 फ्लावर्स। तो 3 फ्लावर के नाम आपको उनसे पूछने कि ये लोग कौन कौन से फ्लावर बेचते हैं। तो डहीला, जैस्मिन, रोज़। वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम, वो लोग ये फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं। दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन, तो ये फ्लावर लोग गार्डन से लाते हैं। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स, पीपल फूल क्यों खरीदते हैं। फॉर डेकोरेशन, वर्शिप, एज गिफ्ट आइटम, यानी डेकोरेशन करने के लिए ना, सजाने के लिए, कोई लोग इबादत के लिए ख़रीदते हैं, कुछ गिफ्ट देने के लिए या कुछ गिफ्ट आइटम बनाने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, अगला है, इन व्हाट फॉर्म डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर्स, कौन कौन से फॉर्म में हम फ्लावर सेलर जो है फूलों को बेचते हैं। सिंगल फूल भी बेचते हैं ना, गजरे बनाकर बेचते हैं, माला बनाते हैं, अलग अलग फॉर्म में बना बना के ये लोग फूल बेचते हैं ना। तो लुक एट दिस पिक्चर्स, टिक अगेंस्ट दोज फ्रॉम डेट यू हैव सीन, यानी इस पिक्चर पे टिक करना है हमने जिन शेप में यानी जिन फॉर्म में इनको बेचते हुए देखा है। तो इस तरह ये फूलों को तो हमने बेचते हुए नहीं देखा, नहीं तो लोग जो हैं दीवारों पर सजाते हैं, बनाते हैं ना। और ये देखिए बुके बने हुए हैं, तो इस फॉर्म में हमने देखा है तो उसको टिक किया है मैंने। और यहाँ पर टोकरी में रखकर सिंगल सिंगल फूल भी बेचते हैं। अब पेज नंबर हमारा हो गया 93 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 94 पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की माला वगैरह भी बनाई जाती है, ये भी देखा हमने बेचते हुए मालाओं को। और इस तरह बेचते हुए नहीं देखा, ये तो फूलों से सजाते हैं ना कई जगहों को। और उसके बाद ये देखिए, ये भी इस तरह के फूल बना बना के बेचते हैं ना, मतलब गुलदस्ते वगैरह टाइप में या कोई बुके टाइप में, है ना। और यहाँ पर लिखा है एनी अदर फॉर्म डेट यू हैव सीन, और किसी और फॉर्म में हमने देखा है तो गजरा, यहाँ पे मैंने लिखा है गजरा आपने किसी और फॉर्म में देखा है तो वो लिख लीजिएगा। जैसे हमने सहरा बना हुआ भी देखा है, सहरे भी होते हैं ना बने हुए फूलों से। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड अ मैनी रिलीजियस प्लेसेस, यानी रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं, इबादत गाहों पर हमने देखे इस तरह के फूलों को ऑफर्ड करते हुए, इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए इसका आंसर है यस, आई हैव सीन फ्लावर्स बीइंग ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेसेस। हमने बहुत सारी इबादत गाहों में, यानी इबादत की जो जगह होती है उनमें फूलों को ऑफर्ड करते हुए देखा है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी डू व्हेन दे ड्राइड अप, अगर वो सूख जाते तो उनको क्या किया जाता है। जैसे ये इबादत गांव पे जैसे मज़ार वगैरह होते हैं, कोई मंदिर वगैरह होती है जो फूलों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको सूखने के बाद उनका क्या किया जाता है। तो देखिए आंसर, विद ड्राई फ्लावर्स वी कैन मेक आवर ओन पॉटपोरी। तो पॉटपोरी वो होता है जो फूलों को हम सुखाकर एक बर्तन में जमा कर लेते हैं, उसकी खुशबू से हम मतलब खुशबू का इस्तेमाल करते हैं ऐसा खुशबू के तौर पर, या कोई और सी चीज़ों में बना लिया हमने, कोई कार्ड वगैरह है ना। द ड्राई रोसेस कैन मेक स्वीट स्मेलिंग पॉटपोरी, फ्रेशन आवर बेडरूम ड्रॉवर्स, एडिंग ड्राइड रोसेस पेटल्स टू आवर ड्रॉवर्स मेक फॉर अ चीप ईजी वे टू कीप योर क्लॉथ स्मेलिंग फ्रेश, है ना। तो सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल हम खुशबू के तौर पर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू यूज़ देम, इसको तुम यूज़ कैसे करते हैं। तो आंसर देखिए, वेरियस फ्लावर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक कैंडल मेकिंग पॉटपोरी, यानी अलग अलग तरह के फूलों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से होता है। कहीं कहीं तो कैंडल मेकिंग में भी होता है, कहीं कहीं पॉटपोरी बनाने के लिए। तो पॉटपोरी जो है सूखे फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, बर्तनों में उसको इकट्ठा किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। अब उसके बाद नेक्स्ट है, सम फ्लावर्स आर यूज इन अ डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोजेज एंड मैरीगोल्ड आर यूज इन अ गार्लैंड एंड एज लूज पेटल टू, यानी उसकी पंखुड़ियाँ भी यूज़ होती हैं ना, और गार्लैंड यानी माला वगैरह बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, फाइंड आउट द प्राइजेज ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म, इन सारे फॉर्म के प्राइजेज आपको बताने हैं। वन फ्लावर यानी सिंगल फ्लावर बेचते हैं तो 10 रुपये का एक फूल होता है ना, वन गार्लैंड एक माला 50 रुपये की, वन बुके तो 100 रुपये के, ₹100।
तो उसके अलावा भी आप बता सकते हैं कितने कितने रुपए के होते हैं। अब उसके आगे नेक्स्ट हमारा एज द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी, मतलब ये लोग जो किसी से बनाना ये सीखते हैं ये सारी चीज़ें। फ्रॉम हुम, किससे। तो उसके बाद ये जो आंसर है, जर्नली दे लर्न टू मेक बुके और गार्लैंड ऑफ फ्लावर फ्रॉम देयर एल्डर्स। जर्नली जो वो अपने बड़ों से, जो एक ये होता है ना कि उसके बड़े बनाते चले आते हैं, उनके माँ बाप बना रहे तो उनके बच्चे भी बनाना सीख जाते हैं, तो वो अपने बड़ों से बनाना सीखते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है, वुड दे लाइक द अदर मेंबर ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क वाई। क्या वो लोग पसंद करते हैं कि फैमिली मेम्बर जो है ये लोग काम करें, क्यों। यस, दे वुड लाइक टू बी अदर मेंबर ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क बिकॉज दिस वर्क ऑल्सो प्रोवाइड गुड इनकम। तो यानी इससे इनको एक तो पैसे की मतलब इनकम भी होती है ना, उसके अलावा जो एक काम उनका है वो बाकी रहता है ना बचा हुआ, अगर छोड़ देंगे तो वो काम ही ख़त्म हो जाएगा ना, एक ट्रेडिशनल वर्क जो होता है। तो ये पेज नंबर हमारा 94 हो गया कंप्लीट। हम चलेंगे पेज नंबर 95 पर। तो पेज नंबर 95 पर देखिए, लेट अस डू दिस एक्टिविटी, हमें ये एक्टिविटी करनी है। यू कुड डू दिस इन ग्रुप ऑफ 5 और 6 ईच, यानी एक ग्रुप बनाना है 5 या 6 बच्चों मिलकर, यानी ग्रुप बनाएंगे और इसको करेंगे। क्या करना है हमें, देखिए, कलेक्ट फ्लावर डेट हैव फॉलन फ्रॉम ट्री और प्लांट्स एंड ब्रिंग देम टू द क्लास, यानी जो गिरे हुए फूल होते हैं ना पेड़ों से, पौधे या पेड़ के, तो उसको उठा कर लाना है अपनी क्लास में। स्प्रेड दिस फ्लावर्स नीटली बिटवीन द शीट ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बीच में इन फ्लावर्स को बिछाना है, सेपरेट करके, यानी फैला फैला कर बिछाना है, स्प्रेड करना है। मेक श्योर डेट द फ्लावर्स डू नॉट टच ईच अदर, यानी एक दूसरे को, एक फूल जो छूने मतलब अलग अलग रहें, वो छुए नहीं, एक दूसरे से टच ना रहे। नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन अ न्यूज़पेपर, लीव इट प्रेस्ड फॉर 10 और 15 डेज एट वन प्लेस, यानी इसको जो है छोड़ देना न्यूज़पेपर पे रख कर, कोई भारी सी चीज़ उस पर डाल देना, उसको 10 से 15 दिन तक उसको छोड़ देना है एक ही जगह पर। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक बनानी है आपको, सारे फ्लावर को अच्छे से निकालना है केयरफुली। यू कैन टेक अ यूज़ नोटबुक, नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं, और ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर दिस, यानी स्क्रैप बुक बनाने के लिए आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पुरानी जो आपकी नोटबुक्स वगैरह हैं वो यूज़ कीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रीटी कार्ड्स, तो कार्ड्स बनाने के लिए भी आप ये जो सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है अगला, देखिए आखिरी, ड्रॉ ए फ्लावर ऑफ योर चॉइस एंड राइट इट्स नेम बिलो, आपको फूल बनाना है और उसका नाम भी लिखना है। तो कुछ फूल मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसको बना लीजिएगा और उसके नाम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, तो देखिए ये इस फूल को देखकर आप बना लेंगे। ये चाइना रोज़ है, हिबिस्कस, ये भी आसान है बनाने के लिए। और दूसरा एक और फूल है, उसको देख लीजिए, वो बना लीजिएगा आप। ये सनफ्लावर है, जो आपको आसान लग रहा है वो बना लेंगे, ठीक है ना। तो जो दोनों फ्लावर बता दिया उसमें से कोई सा जो आपको अच्छा लग रहा है वो बना लेंगे, उसका नाम भी लिख लेंगे इस वाले बॉक्स में, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 11। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनकी जो परेशानी क्वेश्चन आंसर की सॉल्व हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।